नमस्कार, मैं हूं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम। असम राज्य सरकार द्वारा एक और नई एसओपी जारी की गई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। कल 22 जून यानी पहले का जो एसओपी था उसका अंतिम दिन है, इसीलिए आज ही राज्य सरकार ने एक नई एसओपी जारी कर दी है और ये नई एसओपी 22 जून यानी मंगलवार से लागू होगा। नई एसओपी में क्या क्या कहा गया है हम एक एक बात आप तक पहुंचाएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अंत तक देखने के बाद नई एसओपी के संबंध में आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। आपको किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। अब राज्य के शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में किस आधार पर कंटेनमेंट जोन घोषणा किया जाएगा, आइए पहले वो समझ लेते हैं। नई एसओपी में ये कहा गया है कि शहरी क्षेत्र के किसी इलाके में 5% से ज्यादा कोरोना के मामले पाए जाते हैं तो उस जिले के जिला अधिकारी उस इलाके में कंटेनमेंट जोन घोषित कर सकती हैं। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जिस इलाके से 10% से ज्यादा कोरोना के मामले देखा जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में उस इलाके को कंटेनमेंट जोन के रूप में घोषित किया जाएगा और ये घोषित करने का दायित्व है जिले के जिला उपायुक्त की। आइए अब जान लेते हैं कि नई एसओपी में नाइट कर्फ्यू के विषय में क्या कुछ कहा गया है। तो नाइट कर्फ्यू के बारे में हम शुरुआत करते हैं कामरूप मेट्रोपोलिटन शहर से। कामरूप मेट्रोपोलिटन जिले में दोपहर 2 बजे से लेकर दूसरे दिन 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। राज्य के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू को लेकर थोड़ी सी ढील दी गई है। उन 8 जिलों में शाम 5 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी। ये 8 जिले कौन कौन से है आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन 8 जिलों के अतिरिक्त बाकी सभी जिलों में पहले के जैसे ही यानी दोपहर 1 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। अब बात करते हैं कछार, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, नौगांव एवं शोनितपुर जिले की। तो कछार, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शोनितपुर एवं नौगांव जिले में हालांकि लॉकडाउन घोषणा नहीं किया गया है, लेकिन माहौल लॉकडाउन जैसा ही रहेगा। इन 5 जिलों में कभी भी लॉकडाउन घोषणा हो सकती है। इन 5 जिलों में भी दोपहर 1 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन इन 5 जिलों में बहुत ही कड़ी रिस्ट्रिक्शन भी जारी रहेगा। आइए नाइट कर्फ्यू के बाद अब हम जान लेते हैं कि सरकारी एवं निजी कार्यालय कब तक खुले रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जिन जिन जिलों में 400 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं यानी सक्रिय मरीज हैं, उन जिलों में मध्याह्न 12 बजे तक ही सरकारी और निजी कार्यालय खुले रह सकते हैं और जिन जिन जिलों में 400 से कम कोरोना के सक्रिय मामले हैं, उन जिलों में शाम 4 बजे तक सरकारी तथा निजी कार्यालय खुले रह सकते हैं। और बात करें कामरूप मेट्रोपोलिटन जिले की, तो कामरूप मेट्रोपोलिटन जिले में दोपहर 1 बजे तक ही सरकारी और निजी कार्यालय खुले रहेंगे। अब आइए आपको बता दें कि कार्यालय में कौन कौन जा सकता है। नए एसओपी में साफ साफ कहा गया है कि जो कर्मचारी दोनों वैक्सीन ले चुका है उस कर्मचारी को कार्यालय जाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ ये भी कहा गया है किसी गर्भवती महिला अगर कर्मचारी है या तो उसके 5 साल उम्र तक के बच्चे हों, ऐसे महिलाओं को कार्यालय जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कोई जरूरी कार्य होने से वो गर्भवती महिला या तो 5 वर्ष उम्र तक के बच्चों की माँ अपने घर से ही वो कार्य कर सकती है। इस दौरान जरूरी संस्था, जरूरी सेवा एवं कानून प्रवर्तन विभाग के साथ साथ चुनावी कार्य बिना कोई बाधा का ही चल सकता है, यानी इस कार्य के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। अगर सरकारी या निजी कार्यालय में कोई दिव्यांग कर्मचारी है तो उसे भी कार्यालय जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, वह अपने घर से ही कोई जरूरी कार्य होने से कर सकता है। अब आइए जान लेते हैं कि शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वाहन संबंधित नई एसओपी में क्या कुछ कहा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने जिले में सभी प्रकार के वाहन चला सकते हैं, बस शर्त ही है कि आपको कोविड प्रोटोकॉल मानना पड़ेगा। ऑटो रिक्शा एवं टैक्सी अगर आपके हैं तो आप यानी चालक के साथ 2 ही यात्री रख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें बाइक की, तो बाइक में 2 पुरुष एक साथ नहीं जा सकते। बच्चों और औरत के लिए छूट दी गई है और वो भी आप अपने सभी प्रकार के वाहन निर्धारित समय तक ही चला सकते हैं। आपके जिले में जब ही नाइट कर्फ्यू आरंभ हो जाएगा, आप वाहन लेकर सड़क पर नहीं उतर सकते। वाहन में बैठे हुए चालक एवं यात्री सभी को मास्क लगाना बाध्य है, यानी मास्क लगाना जरूरी होगा। राज्य सरकार के नए निर्देश आने तक राज्य के सभी प्रकार के शिक्षा संस्थान, चाहे वो स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के शिक्षा संस्थान बंद रहेंगे।
सभा समितियों को लेकर नए एसओपी में कहा गया है कि आप बंद कमरे में हो या खुले जगह कहीं पर भी सभा समिति का आयोजन नहीं कर सकते, यानी आप लोगों की जमावड़ा एक साथ नहीं करवा सकते हैं। विवाह के क्षेत्र में नए एसओपी में कहा गया है कि एक विवाह में 10 लोगों से ज्यादा उपस्थित नहीं हो सकते हैं और विवाह का ना तो पहले और ना ही विवाह के बाद आप रिसेप्शन कर सकते हैं, यानी आप पार्टी भी नहीं दे सकते हैं। वहीं अगर हम अंतिम संस्कार की बात करें तो किसी भी सज्जन के अंतिम संस्कार में 10 लोगों से ज्यादा हिस्सा नहीं ले सकते हैं। राज्य में नए एसओपी जब तक जारी रहेगा तब तक राज्य के सभी प्रकार के धर्मस्थल को बंद रखा जाएगा। सभी प्रकार के धर्म स्थल की जो पुरोहित है वह अपने नित्य कर्म यानी पूजन अर्चन कर सकते हैं, लेकिन भक्त एवं श्रद्धालुओं के लिए धर्मस्थल बंद रहेंगे। इस दौरान जिले के जितने भी साप्ताहिक बाजार एवं हाट है वह सभी संपूर्ण बंद रहेंगे। इस दौरान फार्मेसी, अस्पताल एवं स्वास्थ्य विभाग संबंधित सभी प्रकार की सेवाएं चलाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि आप अपने जिले से क्या दूसरे जिले में जा सकते हैं। इसका उत्तर होगा नहीं। जब तक राज्य सरकार का नया निर्देश नहीं आ जाता तब तक हम एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकते। अगर आप एक दुकानदार हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप जब तक अपने दुकान को खुले रखेंगे तब तक दुकान में आपको सैनिटाइजर रखना पड़ेगा। साथ ही एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक की दूरी कम से कम 6 फीट होना चाहिए और एक साथ 5 ग्राहक से ज्यादा ग्राहक आपके दुकान में नहीं होने चाहिए। अगर 5 से ज्यादा ग्राहक आपके दुकान के अंदर हो तो माना जाएगा कि आप कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ रहे हैं। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए सभी प्रकार के उद्योग को चलाया जा सकता है, जैसे चाय बागान को भी चलाया जा सकता है। तो ये थी जारी की गई नई एसओपी की प्रमुख कुछ बातें।